ओके। तो ये हमारा चैप्टर नंबर कितने हो चुके हैं? चैप्टर नंबर 9 हो चुके हैं। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ स्टेटमेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर, इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड। ठीक है, आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, हम आज एक और डेटा टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है, आ जाता हूं यहाँ पर। डेटा टाइप हमने देखे थे कितने किस्म के? दो किस्म के। दो किस्म के, नंबर वन स्ट्रिंग, नंबर टू नंबर, एंड नंबर थर्ड इज बूलियन। आज हम देखेंगे बूलियन, जो कि बहुत आसान है। सही। बूलियन जो डेटा टाइप है उसमें आपके पास वैल्यू ऑलवेज सिर्फ दो होंगी, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, सपोज करो जैसे कि मैं कोई काम एडिट करना चाह रहा हूँ कि क्या एडिट हुआ या नहीं। सही है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, वार इज एडिट इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो जब ये कभी भी एडिट करना होगा तो मैं इस वेरिएबल को ट्रू करूंगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग इज एडिट। ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास क्या मिल रहा है। रिफ्रेश करते हैं तो फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह इज एडिट, तो मैं ओवरराइट कर रहा हूं, इज इक्वल टू ट्रू। सेफ, चेक कर लेते हैं, हमारे पास ट्रू मिल रहे हैं। बूलियन का जो आपके पास डेटा टाइप है उसकी जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ दो हैं, नंबर वन ट्रू एंड देन लास्ट फॉल्स। क्लियर है ये? बहुत आसान है। अब हम आ जाते हैं इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले कोई भी काम जब भी करने बैठो तो उसमें आप देख लो कि सिंटेक्स क्या है और उसके बिल्ट इन कीवर्ड्स क्या हैं, और कोई भी ब्रैकेट्स वगैरह या कोई भी बॉडी वगैरह अगर लगी हुई है तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, इफ एल्स जब भी स्टेटमेंट लिखने बैठोगे तो आपके पास बिल्ट इन कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, विच इज इफ। ठीक है, इफ हमने लगा लिया। सही, इफ जो है बिल्टन कीवर्ड है, आप अपने हिसाब से कैपिटल आई नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी वो मेरे को एरर दे रहा है कि ब्रैकेट एक्सपेक्टेड। ठीक है, ठीक है, हमने जो है इस तरह का ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, अभी भी वो बोल रहा है कि एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब मैं आया और यहां पर इसके ब्रैकेट के बाहर आकर मैंने ये वाला ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं, और ये वाला ब्रैकेट क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये वाला जो ब्रैकेट है, जो राउंड वाला ब्रैकेट है, सही है। सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स की। ये आपका इफ का स्टेटमेंट है। ठीक है, आपके पास जो स्टेटमेंट का सिंटेक्स है वो सिर्फ इतना सा है, किसका? इफ का। ठीक है, अच्छा, इस वाले ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? जो भी कंडीशन आपने कभी चेक करवानी, ठीक है, कंडीशन कभी आपने चेक करवानी हो, और आप उसके बाद उस कंडीशन के मुताबिक उस कंडीशन के हिसाब से क्या करवाना चाह रहे हो, ठीक है, वो आप करवाओगे इन ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, वो आप करवाओगे इन ब्रैकेट्स के अंदर। अब इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं और एक और कमेंट लिख लेते हैं जिसमें हम इफ एल्स का काम चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पर आके देखूं तो इन्होंने हाँ सही है। आपके पास कुछ चीजें होती हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर एक आपके पास, अगर आपने देखा हो कि अभी तक हमने इज इक्वल टू कहाँ यूज किया है? इज इक्वल टू हमने सिंगल यूज किया है, किसके लिए? वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। सही है, ठीक है। अब हमारे पास एक आता है डबल इक्वल टू। सही है, मेरे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है लेकिन आपके पास इस तरह नहीं, आपके पास इस तरह दिखेगा। आपके पास वो इस तरह दिखेगी। ये एक हमारे पास होता है डबल इक्वल टू, एंड देन एक होता है हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि सपोज करो कि आपके पास एक है
वार ए इज इक्वल टू, यहां पर मैंने लिख दिया एबीसी, ठीक है, और वार बी इज इक्वल टू एबीसी, ठीक है। तो अब अगर आप देखो, वेरिएबल नेम दोनों चेंज है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो जब आपने वैल्यू को कंपेयर करवाना हो कि इसमें क्या वैल्यू है और इसमें क्या वैल्यू है, मतलब वेरिएबल्स में पहले वेरिएबल में क्या वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर मैं इस वैल्यू के साथ कंपेयर करवाऊं, क्या ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मैच करती है या नहीं, मैच करती है मतलब मैंने एबीसी लिखा, क्या इसमें भी एबीसी है या नहीं, ठीक है। तो वो आपको रिजल्ट देता है ट्रू या फिर फॉल्स, सही है। ये हो गया डबल इक्वल टू का। पहले हम जरा डबल इक्वल टू को मैच करके देखते हैं, सही है, और उसके बाद हम ट्रिपल इक्वल टू पर आएंगे, ठीक है। यहां पर आए थे, मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैंने बना लिया एक वार सरनेम इंस्टीट्यूट नेम कर लेते हैं, नेम इज इक्वल टू, यहां पे मैंने सेट कर दिया SMIT, ठीक है, ओके। और इसके बाद मैंने ले लिया एक प्रॉम, ठीक है, मैंने ले लिया आस्क इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, आस्क इंस्टीट्यूट नेम। और यहां पर मैंने दे दिया यूजर को एक प्रॉम्प्ट, एंटर द नेम ऑफ योर कोचिंग, या जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह है, ठीक है। या हमारे पास एक वेरिएबल पहले से बना हुआ रखा हुआ है इंस्टीट्यूट नेम, जिसमें हमने रखा हुआ है SMIT, एंड देन हमने एक प्रॉम्प्ट ले लिया जिसमें हमें वो सवाल पूछेगा, तो हम दोनों चीजों को कंसोल करवा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर मैं आता हूं यहां पर, पहले आपको डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का थोड़ा सा फर्क बता दूं, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैंने बोला कि मुझे बताना कि इंस्टीट्यूट नेम नॉट इन्फिनाइट, इंस्टीट्यूट नेम डबल इक्वल टू आस्क इंस्टीट्यूट नेम, इसमें हमारे पास क्या मिलता है, लाइन नंबर 10, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, और हमने जरा यहाँ पर रिफ्रेश करा, और मैं लिख लेता हूं SMIT, सेव किया सक्सेसफुली, उसने मुझे ट्रू ला कर दिया। जब एक साइड की वैल्यू और दूसरी साइड की वैल्यू दोनों मैच करती हैं, सही है, मतलब एक वैल्यू में भी सेम स्ट्रिंग है, दूसरी वैल्यू में भी सेम स्ट्रिंग है, तो इन दोनों को मैच करवाने के लिए आपके पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है डबल इक्वल टू। ये चीज क्लियर है। और आसान कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, यहां पर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें मैंने लिख दिया अहमद, सही है। और यहां पर एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया AHMED, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अब बीच में आया, मैंने लगा दिया डबल इक्वल टू, नीचे मेरे पास आउटपुट आ गया ट्रू, क्योंकि दोनों के पास सेम वैल्यू है। कैप्स लॉक में अपना बंद कर देता हूं, और यहां से मैंने ए को हटा के जैसे ही हटाया वही फॉल्स हो गया, क्यों, दोनों में सेम वैल्यू नहीं है। और अब अगर मैं छोटा ए भी लिखता हूं, तो वो बोल रहा है उधर छोटा ए है, वहां बड़ा ए है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव। तो आपने जब वैल्यू को कंपेयर करवाओगे, तो आप क्या चेक करोगे, बिल्कुल सेम वैल्यू होनी चाहिए। डबल इक्वल टू क्लियर है, सही, ओके। जरा आ जाते हैं कि इफ एल्स की एक एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि इफ इंस्टीट्यूट नेम डबल इक्वल टू अगर बराबर हो किसके, आस्क इंस्टीट्यूट नेम के, तो हमारे पास क्या करवा दो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल करवा दो सैलानी को, सही है। और अगर आपने बोला कि इफ ये अगर ना मिले तो फिर ये चला देना, अगर ना मिले उसके लिए आपके पास है एल्स, सही है। एल्स के पास भी सेम ब्रैकेट है जिसमें आप अपना काम करोगे, और एल्स में हम कंसोल चलवा देते हैं,
क्या? अनदर इंस्टीट्यूट, अनदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस वाले कंसोल को हम बंद कर देते हैं और हम देखते हैं कि हमारा इफ एल्स जो हमने लगाया है बेसिक सा, वो हमारा किस तरह काम कर रहा है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहां पर मैंने लिखा SMIT, एंटर किया, तो मेरे को app.js लाइन नंबर 13, अगर आप चेक करो सक्सेसफुली आपकी जो इफ एल्स की स्टेटमेंट है बिल्कुल सही वर्क कर रही है। ठीक है, दोबारा आते हैं, इसको क्लियर किया, ये चीज आपको आपने लिखी हुई है तो आपको मिटानी पड़ेगी। एक दफा दोबारा आते हैं और अब मैंने XYZ जो भी लिख दिया, तो मेरे को क्या बता रहा है? अनदर इंस्टीट्यूट। ये आपका बेसिक सा सिंटेक्स है किसके लिए? इफ एल्स के लिए। क्लियर है? सही। डबल इक्वल टू क्लियर है? इफ एल्स क्लियर है? सही है। अब आ जाते हैं ट्रिपल इक्वल टू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू? ठीक है, आ जाते हैं थोड़ा सा कंसोल के साथ खेलते हैं, फाइल में हम बाद में आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, वार n इज इक्वल टू 10। ठीक है, और n को मैंने लिखा तो मेरे पास 10 आ रहा है, और टाइप ऑफ लिखूं, टाइप ऑफ n लिखा, तो क्या बता रहा है? नंबर। सही हो गया। वार n1 इज इक्वल टू, यहां पे मैंने लिख दिया 20। ठीक हो गया। ठीक है, n1, n1 20 आंसर बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब अगर मैं लिखूं टाइप ऑफ, टाइप ऑफ n1, क्या बता रहा है? जो मैंने अभी किया वो समझ आया? सही है। यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर मैंने लिखा 10। ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया 10। ठीक है, देखा जाए तो लेफ्ट ऑपरेंड की जो वैल्यू है, लेफ्ट ऑपरेंड मतलब इस साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, और राइट ऑपरेंड मतलब राइट साइड वाली, वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, वैल्यू की बात हो रही है, जब भी आपने वैल्यू चेक करवानी है आपके लिए जरूरी है कि आप डबल इक्वल टू ही लगाओ। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, यहां पर मैंने लगा दिया डबल इक्वल टू, उसने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो जब आप ट्रिपल इक्वल टू लगाओगे, दैट मीन्स यू आर चेकिंग वैल्यू एंड ऑल्सो टाइप। जैसे ही यहाँ पे मैंने एक और ट्रिपल इक्वल टू लगा दिया, उसने बोला फॉल्स है, वैल्यू सेम है, डेटा टाइप सेम नहीं। जो ट्रिपल इक्वल टू है वो आपका डेटा टाइप भी चेक करेगा, वैल्यू भी चेक करेगा। डेटा टाइप सेम होना चाहिए, वैल्यू भी सेम होना चाहिए, देन आपका आउटपुट सेम आएगा। अगर मैं यहां से इसको क्लियर कर देता हूं और इसको भी क्लियर कर देता हूं, वैल्यू इज ट्रू। डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू क्लियर है? सही है, ओके। एक और बेसिक सी एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इस कोड को कमेंट कर लेते हैं, और यहां पर आते हैं, वार num इज इक्वल टू 5। ठीक है, इफ, बल्कि यूजर से ले लेते हैं, प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर। ठीक है, एंटर एनी नंबर, यहां पर मैंने लगा लिया प्लस, प्लस का ऑपरेटर। ठीक है, इफ नंबर डबल इक्वल टू, नंबर डबल इक्वल टू, ऊपर मैंने क्या किया था, डायरेक्ट मैंने जो चेक करवाने वाली वैल्यू है, सही है, जो जिसको चेक करवाना था वो, अच्छा ये वाली वैल्यू इधर हो, ये वाली वैल्यू इधर हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये क्लियर है? सही। अब जिसको मैंने चेक करवाना था वो मैंने पहले लिख दी थी। ठीक है, कोई मसला नहीं अगर इसको मैं बाद में भी लिख लूं, अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिख लूं तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इफ नंबर डबल इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लगा दिया 5। ठीक है, नंबर को चेक करवा रहा हूं, अगर वो मुझे डबल इक्वल टू करता है 5 से, तो फिर क्या करो, और फिर हम एक एल्स लगा देते हैं, एल्स में क्या हो वो भी बता दो। ठीक है, नंबर इक्वल टू 5 हो, सही है,
तो फिर क्या करवा दो, एक प्लस करवा दो, कंसोल करा लो। अदरवाइज कुछ नहीं चलता तो जो नंबर आ रहा है उसको हमारे पास चला दो कि भाई आपकी वैल्यू ये है। यहाँ पर हम आए, कंसोल डॉट लॉग योर वैल्यू नम, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एल्स। और नंबर पर अगर हम आते हैं, नंबर डबल इक्वल टू 5 अगर है तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। ये कंडीशन क्लियर है? सही है। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हम कर देते हैं नम, नॉट ये वाला नम, कॉलन, ऑल्ट शिफ्ट है, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू है, ठीक है। 6 दिया, क्या आना चाहिए? योर वैल्यू 6, योर वैल्यू 6 हमारे पास आ रही है। 5, अब क्या आना चाहिए? नम इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। अब अगर आपने बोला कि सपोज करो अभी आप थोड़ी देर में एक बड़ा सा टास्क करोगे जिसमें आपने चेक करवाने, ऐसा नहीं तो ऐसा हो, ठीक है। 3 कंडीशन है, ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा नहीं हो तो ऐसा कर देना, वरना फिर ऐसा कर देना। अब बीच वाली क्या है? ऐसा नहीं हो तो ऐसा कर देना, उसके लिए आपके पास आता है एल्स इफ स्टेटमेंट। मैंने बोला अगर नंबर मिले क्या 10, तो उसमें क्या करना, 5 ऐड कर देना, तो क्या आएगा 15। क्या करते हैं हम यहाँ पर आए, एल्स इफ और ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर हमने ये लिख दिया जो भी हमने लिखना है। अब मैंने बोला अगर नंबर डबल इक्वल टू डबल इक्वल टू होता है किसके बराबर, 10 के बराबर। इसी वाली लाइन, दोनों लाइंस को कॉपी कर लूं और यहां पर मैंने इसको लिख दिया नम इक्वल टू नम प्लस 5। और यहां पर मैंने बोल दिया अपडेटेड, ताकि आपको कंसोल के पता चले पहले कंसोल नम वाला है, फिर अपडेटेड नम वाला है, देन योर वैल्यू वाला है, ठीक है। सेव कर लेते हैं, तीनों को चेक करते हैं। 1 क्या आएगा, योर वैल्यू वाला, ऐसा ही है, योर वैल्यू वाला आ रहा है। यहां पर आते हैं 5 करते हैं, क्या आएगा, नम वाला, नम वाला आ रहा है, ठीक है। अब 10 लिखें तो अपडेटेड वैल्यू हमारे पास 15 आ रही है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अपने पास इसको चलाओ, ठीक है, जल्दी से चलाओ, फिर मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसके साथ? अगर प्रॉम्प्ट के साथ प्लस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर मैं आया, इसको मैं यहां से क्लियर कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नम, ठीक है। एंड देन हमारे पास है कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ नम, ठीक है। सेव कर लेते हैं और यहां से प्लस को जाकर रिमूव कर देते हैं। मैंने लिखा 1, उसने बोला स्ट्रिंग। मुझे क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, सही है, मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए जो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए वो चाहिए नंबर वाली, वरना फिर जो मैं नीचे +1 और +5 करवा रहा हूँ वो उसके साथ कॉन्केटिनेट करके मर्ज कर देगा। मर्ज नहीं करवाना, कैलकुलेट करवाना, ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा लूंगा तो वो आपकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, लाइक मैंने लगा दिया 6 या 4, तो वो उसको कन्वर्ट करके 4 कर देता है और डेटा टाइप उसका नंबर कर देता है। ये बैड गुड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अभी के लिए जरूरी है, तो हम जो बेस्ट प्रैक्टिस है हम उसकी तरफ जाएंगे, सही है। इसको अपने पास चला लो जी। बुलियन वैल्यू यहाँ आप कभी भी नहीं लिखोगे, सही है, बुलियन वैल्यू की तरफ हम अभी आएंगे थोड़ी देर में। जी, हाँ हाँ, माइनस माइनस स्टार्ट में थोड़ी लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, वो आएंगे उस तरफ। माइनस अनफेमिलियर ऑपरेटर में प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों है,
वो एक माइनस करता है। प्लस प्लस एक प्लस कर रहा है, माइनस माइनस एक माइनस कर रहा है। पहले माइनस माइनस लगा दो तो पहले एक माइनस हो जाता है, बाद में माइनस माइनस लगा दो तो एक वैल्यू के बाद माइनस मिलता है। ठीक है, इसको चलाओ फिर मुझे बताओ। जी। ओके। ठीक है। अब अगर मैं चेक करवाना चाह रहा हूं कि क्या ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, क्या ये इसके बराबर नहीं है, तो पहले यहां देख लेते हैं फिर इफ एल्स में लगा लेंगे। ठीक है, यहां पर लिख लिया एक कीवर्ड एबीसी, और यहां पे भी लिख लिया एबीसी। ठीक है, बराबर नहीं है, सही है, उसके लिए मैं जो भी ऑपरेटर लगाता हूं तो अभी ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए? क्योंकि बराबर है, फॉल्स लगाऊंगा। डबल इक्वल टू की बात नहीं कर रहा, फॉल्स लगाऊंगा। तो क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। देख लेते हैं। ठीक है, डबल इक्वल टू फॉल्स ऑपरेटर के लिए आपके पास शिफ्ट दबा के वन और देन डबल इक्वल टू, सही है, फॉल्स आएगा। फॉल्स की बात कर रहा था, क्या वो उसके बराबर है? तो फॉल्स ही हुआ ना फिर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे लिख दूं, अब सही है, ये अगर इसके बराबर नहीं है तो ट्रू देना। ठीक है, बराबर नहीं के लिए कि भाई क्या ये इसके बराबर नहीं है, तो उसके लिए आपके पास फॉल्स ऑपरेटर है, एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल टू। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिख के दिखाया है, मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये जो साइन है ये दूसरे तरीके का आएगा। हम चेक करते हैं और आगे आते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आया, एक प्रॉम्प्ट ले लेते हैं दोबारा जो हमारे पास रखा हुआ है। वार सर नेम, सही, एंटर। प्लस हटा देते हैं, प्लस नॉट रिक्वायर्ड। योर सर नेम। ठीक है, इफ, और हमारे पास आ गया एल्स, सही है। एल्स में सबसे बता देते हैं कि भाई ये आपका सरनेम नहीं है। ठीक है, अगर ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, अगर ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, इफ सरनेम इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, मेरे पास ये वाला ऑपरेटर आता है, ये बस के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नॉट इक्वल टू क्या लिखूं यहां पर अहमद? ठीक है, क्या कंसोल करवाना चाहिए अब? सही है, फॉल्स ऑपरेटर की बात हो रही है। सही है, अगर वो इसके बराबर नहीं है तो कंसोल डॉट लॉक करवा देते हैं। सही है, एक सेकंड। हम्म, यस, कंसोल डॉट लॉक करवा लेते हैं कि सरनेम, सही है, कॉन्केटिनेशन प्लस स्ट्रिंग स्पेस इज नॉट माय सर। ठीक है, और इसी तरह एल्स में क्या लिखेंगे? इज माय सर, नॉट हटा देते हैं। हाँ भाई, कंसोल की जो लॉजिक है वो सही लगाई है या नहीं लगाई? फॉल्स ऑपरेटर की बात हो रही है कि क्या उसके बराबर नहीं है। सही है, अभी जब फॉल्स को मैं चेक करवा रहा था एबीसी को, तो आपने गलत आंसर दिया था, क्या समझ रहे थे? ट्रू दे दिया था, आप डबल इक्वल टू समझ रहे थे, मैंने फिर बताया था नॉट इक्वल टू की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा? लॉजिक सही लगाई है या गलत लगाई है? कंसोल ऐसे ही प्रिंट होगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये चमिडी, अहमद इज माई सर, लाइन नंबर 49, सही है। और आ जाते हैं, इज नॉट माई, नॉट इक्वल टू क्लियर है। सही है, नॉट इक्वल टू के लिए आपके पास जो ऑपरेटर है वो क्या है? वो है एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल टू। ये एक्चुअली में नॉट इक्वल टू है। आपने क्या अपने पास ट्राई करना है? एक्सक्लेमेशन मार्क ट्रिपल इक्वल टू, ये क्या चेक करेगा? वैल्यू के साथ डेटा टाइप भी चेक करेगा। ठीक है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है।
तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास तीन ऑपरेटर हमने पढ़ लिए हैं, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट ऑपरेटर, सही है। अब हम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे, ठीक है। मेरे पास एक वैल्यू है 10, दूसरी वैल्यू है 20। कौन सी वैल्यू बड़ी है? 20 वैल्यू बड़ी है। तो ऐसा वैल्यू को कंपेयर करवाना हो तो उसके लिए आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है। मैं यहां पर आया, अगर मैंने ग्रेटर देन लगाया तो मेरे को फॉल्स बता रहा है, क्यों? वो छोटा है। और अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं 5, अब वो मेरे को सही बता रहे, बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। एंटर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह अब 5 20 से छोटा है, ठीक है। 5, और यहां पर मैंने बल्कि 10 लगा दिया, लेस देन 20, बिल्कुल सही बता रहा है, क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज उससे छोटी है। अब अगर मैं आपके सामने यहाँ पर इसको, ये आपसे मेरा सवाल है इंटरव्यू वाला, अब अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लगा देता हूं, हाँ भाई, अब क्या आएगा? आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? सही है। ये आपके पास इस तरह की उल्टी सीधी चीजें करके देखोगे तो फिर आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करोगे। यार ये करके देख लेते हैं, इससे क्या आता है, ऐसा करके देख लेते हैं, उससे क्या आता है, ठीक है। लेस देन लगाया, बिल्कुल सेम आपके पास आउटपुट आ रहा है। जो कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन और ग्रेटर देन वाले हैं उनको कोई मसला नहीं है, डेटा टाइप्स, उनको वैल्यू चाहिए कि क्या वो उसके आसपास वाले जो भी आपने कंडीशन लगाई है वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो भी कोई मसला नहीं है, मैंने यही बताया, पहले दूसरा जो भी रख रहे हो वो मसला नहीं है, ठीक है। अब आओ जरा एक और चीज देखते हैं। मैंने बोला, इसको भी हटा देते हैं, 5 ग्रेटर देन 5 लगाऊं तो क्या आएगा? क्योंकि 5 5 ग्रेटर देन, सही है। क्योंकि जो ग्रेटर देन है वो आपसे एक नंबर कम चेक करता है, सही है। तो मैं चाह रहा हूं कि ये, या फिर इससे बड़ी वैल्यू, या जो भी है, तो उसके लिए ये, अगर मैं इसको मिलाना चाह रहा हूं तो उसके लिए होगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे, सपोज करो अभी आप थोड़ी देर में बनाओगे, हम एक कैलकुलेटर वाला काम करेंगे। परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 और 71, या जो भी है, ठीक है। तो वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दोगे, 70 लगा दोगे तो वो 69 भी उठा लेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओगे तो वो 70 पकड़ेगा। क्लियर है? सही है। अब हम आते हैं जरा, इसको देख लेते हैं। और यहां पर मैं आया, इसको मैं एक दफा कॉपी कर लेता हूं, और जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है उसको हम जरा यहां पे लिख लेते हैं। सही है। यहां पे हम दोबारा से क्या कर लेते हैं, नम, सही है, एंटर नम, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या लिखेंगे, अगर नंबर, अगर आपके पास है ग्रेटर देन 5, सही है। तो यहां पर फिर, यहां पर हमने लिख दिया नम इज ग्रेटर देन 5, सही है। और उसके बाद एल्स में हमने क्या प्रिंट करा दिया, नम इज नॉट ग्रेटर देन 5, सही है। सेव कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ, प्लस लगाना जरूरी, लगाना जरूरी है कि नहीं? अभी मैंने आपको कंसोल में क्या करके दिखाया था, लगाना जरूरी है कि नहीं? चलो आ जाते हैं, देख लेते हैं। सही है, तो देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। यहां पर आ दिया 3 लिख दिया, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। वहां की जो मैंने बताई थी, प्लस लगाना कब जरूरी है, जब आप वैल्यू चेक करवा रहे हो यूजिंग डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। जो कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन और लेस देन है उसको डबल इक्वल टू, सिंगल या सिंगल इक्वल टू, जो भी, सिंगल इक्वल टू तो खैर वेरिएबल असाइन के लिए करते हैं, डबल इक्वल टू और उसका डेटा टाइप का मसला नहीं है, ठीक है।
यहां पर आ जाते हैं, 4 लिखूं तो क्या आएगा? अब क्या आएगा? 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5। सही है। आ जाते हैं, 6 लिखूं तो ग्रेटर देन 5। 5 लिखूं तो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो इसके लिए क्या करता हूं? ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता हूं। यहां भी मेरी कॉन्फ़िगर हुई है तो ये आपको थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा। ठीक है। मेरे पास कुछ इस तरीके से आता है, आपके पास दूसरे तरीके से आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सेव करते हैं और वापस आते हैं। अब अगर 5 लिखूं तो आपके पास इस तरह। सही है। अच्छा, आपका क्या टास्क है? आपने यूजर से लेनी है परसेंटेज की वैल्यू। सही है। जो भी आपकी परसेंटेज की वैल्यू एक्स वाई जी, अभी हम देख लेते हैं कि भाई जो भी नंबर है। ठीक है। 69 बता दिया। ठीक है। तो अगर 60 से बड़ा हो और 69 से छोटा हो। ठीक है। बल्कि यहाँ पे एक और चीज पढ़ानी पड़ेगी। सही है। बल्कि आप एक काम करो, आप ये वाला टास्क बनाओ कि दो नंबर लो। पहले नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, तीसरा नंबर लो ऑपरेटर, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, और उस वैल्यू को कैलकुलेट करवा के दिखाओ यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। 3 प्रॉम्प्ट खुलेंगे। पहला प्रॉम्प्ट खुलेगा, क्या बोलेगा? एंटर नंबर 1। दूसरा प्रॉम्प्ट खुलेगा, क्या बोलेगा? एंटर नंबर 2। पहले में 5 दे दिया, दूसरे में 10 दे दिया। तीसरा खुलेगा ऑपरेटर, उसमें आपने दे दिया प्लस। सही है। कैसे? कंट्रोल आर, या मैंने दे दिया प्लस। ये वाला प्लस की बात हो रही है। आपने ये दे दिया तो वो क्या करे? दो वैल्यू को प्लस करवा दे। आपने माइनस दे दिया, दो वैल्यू को माइनस करवा दे। मल्टीप्लाई दे दिया, मल्टीप्लाई करवा दे। डिवाइड दे दिया, डिवाइड करवा दे। ये आपका पहला सवाल। सही है। टाइम है आपके पास 10 से 15 मिनट का है। फिर आपके पास एक दूसरा सवाल। ग्रेड कैलकुलेटर के लिए थोड़ी सी हमें और चीजें चाहिए, वो हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके। सही है। जल्दी से आओ। यहां पर हम क्या करते हैं? वार N1। सही है। N1 इक्वल टू एंटर नंबर 1। सही है। कॉपी करते हैं। वार N2 एंटर नंबर 2। सही है। हम्म। var OPR स्टैंड फॉर ऑपरेटर इज इक्वल टू एंटर ऑपरेटर OPERATO। ठीक है। अब आपने कंडीशन लगानी है। ठीक है। देखो, नहीं बन रही लॉजिक, कोई मसला नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुए हो, पहली क्लास है लॉजिक बनाने की तो। सही है। कंफ्यूजन या अपने आप को डिग्रेड नहीं करना बिल्कुल भी। अभी स्टार्ट हुए हो। ठीक है। आते हैं। इफ एक एक मैं बनवाऊंगा, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड का आपने बनाना है। ठीक है। आ जाते हैं। ठीक है। अगर आपके पास ओपीआर, जो आपके पास ऑपरेटर है, ओपीआर विच इज ऑपरेटर डबल इक्वल टू, अगर वो हो जाए प्लस, क्या कर दो? दो नंबर प्लस करवा दो। ठीक है। क्या करो? वार टोटल इज इक्वल टू num1 प्लस num2 कंसोल डॉट लॉग टोटल। हो गया प्लस। क्या हुआ? कोई मुश्किल नहीं था यार, बिला वजह परेशान हो रहे हो। टोटल करवा दिया हमने। सही है। आ जाते हैं, देख लेते हैं। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा। पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 20, तीसरा ऑपरेटर प्लस, बता दिया उसने 10 20। क्या बताया? मर्ज करवा रहा है। तो अब हम क्या लगाएं? ये लगवा देते हैं, प्लस प्लस लगवा देते हैं आगे। आ जाओ दोबारा। 20, 10 प्लस, आ गया 30। कुछ नहीं था। माइनस लगाओ, अब मल्टीप्लाई लगाओ, फिर डिवाइड लगाओ, हो गया सवाल। दूसरा सवाल ये है, आपने यूजर से लेना है एंटर एनी नंबर। उसने डाल दिया 2। 2 ऑड है या इवन है? सही है। बोल देगा 2 इज इवन नंबर। उसने डाल दिया 3। 3 इज ऑड नंबर। जो नंबर डाले, इवन है या ऑड है, वो बता दे।
चाहे वो 10 लाख डाले, 10,000 डाले, 102 डाले, XYZ डाले। इवन है इवन बताओ, ऑड है ऑड बताओ। ठीक है।